हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम लेके आए हैं पॉलिटी के बेस्ट क्वेश्चन, पॉलिटी के 15 बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन मिस करने की कोशिश मत करना, स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं कि इसी चैनल पे मैंने इतिहास की क्लासें स्टार्ट कर दी हैं। 14 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं, ताकि आप अगर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप एक एक टॉपिक वहाँ से अच्छे से कवर कर पाएंगे। उसकी पीडीएफ भी मैं दे रहा हूँ साथ में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल स्किप करने की कोशिश मत करना। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, और आ गया तो आप इसको बिल्कुल गलत कर पाएंगे, बिल्कुल गलत कर जाएंगे। भारतीय लोक प्रशासन की संस्थान की स्थापना कब हुई, तो ये आपकी मार्च 1954 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया, बताइए कि जो सिविल सेवाएं हैं जिनके द्वारा आईएएस, पीसीएस, आईपीएस जैसे लोग ये आपके क्या हैं होते हैं, तो ये सिविल सेवाएं आपकी ये किसके द्वारा आपकी भारतीयकरण की गई, कब आपकी भारतीयकरण की गई, तो ये आपका इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कि लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन है, या लॉर्ड कर्जन है, या फिर लॉर्ड लिटन है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा इसका भारतीयकरण किया गया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है, बताइए। आप लोग इसको 100% गलत करेंगे, बिल्कुल गलत करने वाले हैं इस आंसर को, क्योंकि आप तो समझेंगे कि इसका आंसर संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए, लेकिन इसका ये आपका सही आंसर नहीं है। जो भी आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका गठन कौन करता है, ये आपका संसद करता है। कौन करता है, संसद। यानी कोई सेवा बनानी है तो वो संसद बनाएगी, बाद में वो किसी संस्थान को दे दिया जाता है, किसी आयोग को दे दिया जाता है कि वहाँ पे वो भर्ती कराए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है, बताइए। जो भारत की जो पुलिस है उसका प्रशिक्षण कहाँ होता है, जैसे आईपीएस हुआ, जो बड़ी बड़ी आपकी क्या होती हैं पोस्टें होती हैं, तो उनका आपका पुलिस का जो प्रशिक्षण होता है वो कहाँ, क्या मंसूरी में होता है, हैदराबाद में होता है, माउंट आबू में होता है, या नागपुर में होता है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है, ये आपका हैदराबाद में होता है। हैदराबाद क्या है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण संस्थान वहाँ स्थित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अब ये आपको बताना है किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो भी आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, बताइए। संघ लोक सेवा आयोग करता है, संसद द्वारा की जाती है, या प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, या राष्ट्रपति द्वारा। आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। जब मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ कि इसका मैं सही आंसर क्या लगाऊं, लेकिन फिर भी लगाने की कोशिश करूँगा। संघ लोक सेवा आयोग भी मुझे लग रहा है, संसद भी लग रहा है, प्रधानमंत्री मुझको नहीं लग रहा है, राष्ट्रपति मुझको लग रहा है, और मैं इसका आंसर जो है वो क्या लगाऊंगा, राष्ट्रपति को लगाऊंगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल लगाऊंगा। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही जवाब इसका क्या है, राष्ट्रपति, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाएं जब नियुक्त हो जाती हैं उनके बाद उसमें जो सेवाएं आती हैं उसके अंतर्गत वो आपकी संघ लोक सेवा आयोग करता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इस सवाल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। जो संघ लोक सेवा आयोग है वो क्या करता है, क्या प्रशिक्षण कराता है, प्रशासन का संचालन करता है, क्या भर्ती कराता है, क्या निर्वाचन उसका काम है, नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है क्या आपका सी है, ये सिर्फ भर्ती कराता है। जैसे आईएएस की भर्ती निकाली, आपकी एनडीए की आपकी भर्ती, ये मतलब यूपीएससी ही निकालता है ना, तो यूपीएससी करीब 30 से 35 ऐसी भर्तियां निकालता है, तो ये भर्ती का काम करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, बताना है। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी अपना प्रतिवेदन किसको देता है, ये आपका देता है राष्ट्रपति को। किसको देगा, राष्ट्रपति को। और संघ लोक सेवा के जो मतलब जो भी अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, तो ये बात भी आप याद रखना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही जवाब बताना है इसका। ऑप्शन ए क्या है, इसका 5 है, बी आपका 9 है, सी आपका 10 है, और डी आपका 12 है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही ऑप्शन इसका क्या है, 9 आपके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, और एक आपका इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। जो संघ लोक सेवा होता है उसके
आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आपको बताया है इसकी जो नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये भी आपका क्या है? ये भी आपका राष्ट्रपति को ही सौंपता है, यानी इसकी नियुक्ति भी आपकी राष्ट्रपति करता है और इसका त्यागपत्र जो आता है वो भी राष्ट्रपति के पास ही आता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? बताइए। जो भी प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनकी नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री या संघ लोक सेवा आयोग? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, यानी संघ लोक सेवा आयोग इसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। राज्य का जो आपका, जैसे कि संघ आपका होता है एक संघ लोक सेवा आयोग, एक आपका राज्य लोक सेवा आयोग होता है, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे राज्यपाल करता है। और आपका यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? बताइए। इनमें से एक ऑप्शन है जो संविधान के उपबंधों के द्वारा नहीं आता है। वित्त आयोग भी है, योजना आयोग, चुनाव आयोग, सभी हैं क्या? इसमें जो है आपका सही क्या है? योजना आयोग क्या है आपका? ये संवैधानिक उपबंधों में नहीं आता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? बताइए। जो राष्ट्रीय विकास परिषद एक बनती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपकी होती है, तो उसके कुछ सदस्य होते हैं, कुछ उसके हिस्से होते हैं, तो उसमें कौन नहीं शामिल होता है? देखिए, उसमें योजना आयोग के सदस्य तो शामिल ही होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इसमें जो नहीं शामिल होता है वो आपका कौन होता है? राज्यों के राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, वही आपका क्या है? प्रथम अध्यक्ष भी होगा योजना आयोग का। तो ये आपके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन? बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और इसी तरह आप लोग अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर पाएँ, अच्छा कंपटीशन कर पाएँ और अपने किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्रैक कर पाएँ, यही हमारी दुआ है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।